हेलो एवरीवन, दिस इज चिंटू भैया। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव को कैसे प्रूव किया जाता है। क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव करो। आप लोग को मतलब लगता है कि उड़ गया कुछ, कि भाई क्या पूछ दिया क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं भाई, बहुत ईजी स्टेप से सिखाऊंगा कि रूट टू को कैसे प्रूव किया जाता है, रूट थ्री को कैसे प्रूव किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितना भी क्वेश्चन होता है कि भाई पता नहीं यार कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, भाई बहुत हार्ड है, समझ नहीं रहा है, बहुत दिन से यूट्यूब पे देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो देखने के बाद ना आपके मन से सारा क्वेश्चन वैनिश्ड होने वाला। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर लिया हूँ, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, एचसीएफ, एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत तरीके क्वेश्चन कराया हूँ। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी को बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ। तो पिछले का 3 लेक्चर आप जरूर देखें। तो चलिए आज की लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेक्चर है आज लास्ट लेक्चर है रियल नंबर का। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे पॉलीनोमियल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना एक छोटा सा ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ से बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सियम के बारे में। थोड़ा सा एक्सियम एक एक्सियम के बारे में बात करेंगे। ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है, यानी कि ए स्क्वायर बाय 2 मतलब ए स्क्वायर बाय 2 अगर 2 से डिवाइड है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या कि ए 2 से डिवाइड होगा, मतलब ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। अरे समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियम है भाई, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो क्या ए 2 से डिवाइड नहीं होगा क्या? ऑब्वियस सी रीजन होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि रूट टू को कैसे प्रूव किया जाता है। प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। बहुत सुंदर। कहता है प्रूव दैट अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, है ना। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं भाई, इसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं कि, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट करके सॉल्व करेंगे, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है कि जैसे ये इरेशनल है ना, हम रेशनल मान लेंगे। हम मानते हैं कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। मान तो कुछ भी सकते हैं यार। अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा इस क्वेश्चन के साथ कि मैं कह रहा हूँ कि अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर। बहुत सुंदर, है ना। बहुत ही खूबसूरत सर। भैया आपने बताया ना कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर, मैंने मान गया, है ना। चूंकि रूट टू एक रेशनल नंबर है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि रूट टू बाई 1 अगर रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? और जहाँ पी एंड क्यू आर कॉमन, आर को प्राइम लिख दो, या डजंट हैव कॉमन रूट्स भी लिख सकते हो, है ना। पी क्यू आर को प्राइम मतलब जिसकी एचसीएफ 2 नंबर के एचसीएफ 1 आ जाए, समझ लो, केवल 1 आ जाए एचसीएफ तो उसको को प्राइम कहते हैं। बहुत सुंदर सर। यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सर यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया कि पहली स्टेप में मैं यही करूँगा, कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा इस क्वेश्चन के साथ। रूट टू को मैं रैशनल नंबर मान लूँगा। अगर रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत सुंदर। अब स्क्वायरिंग, है ना, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे, अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या होगा 2, और पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर के इधर 2 को इधर कर देंगे, पी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, है ना। इसको इक्वेशन पहला मान लेंगे। बहुत सुंदर।
क्योंकि इक्वेशन पहला मुझे यूज होगा, अभी आगे बढ़ेंगे तब। अब यहाँ पे देखो ना कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 2। पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि पी इज डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 2। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है, अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है तो क्या पी बाई 2 मैं नहीं देख सकता कि पी भी 2 से डिवाइड होगा? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है तो क्या पी बाई 2 डिवाइड नहीं हो सकता? ऑब्वियस सी रीजन है सर। अगर 8 2 से डिवाइडेड 4, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि 4 2 से डिवाइड हो सकता? ऑब्वियस सी रीजन है यार, क्या बात कर रहे हो? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर दो से डिवाइडेड है तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि 4 2 से डिवाइडेड है? हाँ सर ये कह सकते हैं। भैया अभी आपने जस्ट एक एग्जाम मुझे सिखाया है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है, डिविजिबल है, तो क्या उसका आधा या कोई मतलब पी क्या डिवाइड नहीं हो सकता? अगर ए स्क्वायर मैंने बोला कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ए इज ऑल्सो डिवाइडेड। बहुत सुनो, चलिए अगर अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अगर पी बाई 2 अगर पी 2 से डिवाइड है तो मैं इसको कांस्टेंट सी लिखता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है ना? मैं कांस्टेंट सी मान लेता हूँ, सी इज सम इंटीजर मान के चलता हूँ, कुछ तो मिलेगा। अगर पी को 2 से डिवाइड करो तो कुछ तो मिलेगा, ठीक है? तो पी इज कर दो क्या मतलब 2c। अरे यार 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो पी मुझे को मिल गया 2c। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, इक्वेशन ये दूसरा है ना, बहुत सुंदर, बहुत खूब। अब इसको दूसरा को पहला में डाल देना है ना? दूसरा क्या करना है? पहला में डाल देना है। तो पहला इक्वेशन क्या था? पी स्क्वायर 2 इन 1। अरे मैं लिखा हूँ कि 2 इन 1 पी स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे क्या है? पी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब देख पी की वैल्यू कितना है? 2c का होल स्क्वायर बाई 2 इजकल टू क्यू स्क्वायर। 4c स्क्वायर बाई 2 इजकल टू क्यू स्क्वायर। अब देख 4c स्क्वायर, इसको 2 से 2 डिवाइड कर दे तो 2c स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर। मतलब मुझे क्या मिल गया? 2c के स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना यार कि अगर क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 तो क्या क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? डिवाइडेड बाय 2 मतलब मैं पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 जब मैं निकाला तो मैं बोला कि पी क्या है? 2 का फैक्टर है ना? पी 2 मतलब पी जो है ना वो 2, पी का 2 फैक्टर है ना? पी का 2 फैक्टर है यार। यहाँ क्यू का भी 2 फैक्टर आ गया भाई। मतलब रेशनल नंबर क्या बोला क्या कि पी बाई क्यू के फॉर्म में जो अगर लिखते हैं तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो रेशनल होता है। लेकिन अगर को प्राइम की बात मैंने किया था, यहाँ पर ध्यान सुनना कि को प्राइम का बात किया था जहाँ पे फैक्टर नहीं होना चाहिए सेम, यहाँ तो सेम आ गया। पी और क्यू के फैक्टर में 2 आ गया। अरे भाई जब मैंने पी का फैक्टर किया तो मुझे 2 मिला और क्यू के फैक्टर में 2, कॉमन नहीं आना चाहिए था। डजंट हैव कॉमन रूट्स, इसका मतलब जो मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया था वो रॉन्ग था। हेंस इट इज अ इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। नहीं समझा? अभी रूट 3 करेंगे फिर समझ में आएगा। मैंने पहले बात क्या किया कि उसने मुझे बोला कि प्रूव करो कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है ना? तो रूट 2 को मैंने रेशनल मान लिया। रेशनल अगर मानता हूँ तो पी बाई क्यू को फॉर्म लिखूंगा जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब होता है एचसीएफ जिसका 1 हो। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। अब 2 इजक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको 2 को इधर कर लिया, क्यू को इधर कर लिया तो क्यू स्क्वायर मुझे मिल गया पी स्क्वायर बाई 2। मैंने बोला कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 तो पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। मेरे बात समझ में आ गया? उसके बाद मैंने क्या किया कि पी बाई 2 इजक्वल टू कॉन्स्टेंट सी मान लिया, कुछ सी मान लिया इंटीजर। अगर मैं पी को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कुछ सी मुझे मिलेगा, ठीक है ना? कुछ कांस्टेंट ही मिलेगा, कुछ है कि नहीं, है ना? तो पी इजक्वल टू 2c। अब 2c को जब मैंने पुट किया यहाँ पे पी की जगह पे तो ये 4c स्क्वायर आ गया। अब 2 से 2 कट गया तो 2c स्क्वायर इजक्वल टू Q2। मतलब अब तो ये कह रहा है कि अगर सी स्क्वायर इजक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 2 मतलब कि क्यू का फैक्टर 2 है तभी तो कटेगा। अगर डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर बाई 2 तो मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमने बोला कि पी और क्यू का फैक्टर सेम नहीं आना चाहिए,
यहाँ पर सेम आ गया, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर ही है सर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हेंस इट इज प्रूव्ड। हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया था वो मेरा गलत था, मैं मानता हूँ सर गलत हो गया। चलिए √3 को सॉल्व करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा। अगर नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, अभी √3 के बारे में और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, समझ तो आ जाएगा यार। 5 नंबर पेपर में तो आना फिक्स है यार। अगर नहीं आया ना तो मेरा नाम चेंज कर देना आप प्लीज़। आप ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनना है ना। चलिए अब दे रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। सेम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, कि √3 इज अ रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे, √3 इज अ रैशनल नंबर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर √3 रैशनल नंबर है तो सर आपने भैया आपने बताया था कि √3/1 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या। बहुत सुंदर, है ना, p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे p एंड q क्या है, आ रहा कम को प्राइम नंबर, है ना। को प्राइम नंबर का मतलब भैया आपने बताया कि जिसका HCF क्या हो या 1 हो जाए, मतलब कौन फैक्टर कोई कुछ नहीं होना चाहिए p और q का, ठीक है। बहुत सुंदर। अब स्क्वायरिंग क्या करेंगे, अरे बस 2-4 स्टेप है, इसको याद करके जाना, लिख देना यार, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है ना। स्क्वायरिंग सेम स्टेप सब में यूज होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो √3 का होल स्क्वायर अपॉन p/q का होल स्क्वायर, तो 3 = p² अपॉन q²। अब देखो 3 को इधर ले जाना, q² किधर लाना, q² = p²/3। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि p² इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, मतलब p का एक फैक्टर 3 भी है। बहुत सुंदर। अब हम क्या करेंगे, अगर p/3 इज इक्वल टू मतलब p अगर डिवाइडेड है 3 से, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि p/3 कुछ कांस्टेंट आएगा, तो p = 3c लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन दूसरा मानूंगा और इसको इक्वेशन पहला मानूंगा, है ना। अब 2 इन 1 करना है, 2 इन 1 करना है। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि एक मिनट, ये q² = p²/3। अब q² = p का वैल्यू क्या है 3c, 3c का होल स्क्वायर बाय 3। अब देखो ये q² = 9c² आ गया, मतलब ये 3/3, 3 3 या 9, तो q² क्या होगा 3c²। मतलब कि q q² q का भी कोई फैक्टर है 3 है यार। ये क्या गया, यहाँ पे लिख रहा है कि q² इज डिवाइडेड बाय 3, तो q क्या है ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। बाप रे बाप, मतलब ये तो सीधा सर बता रहा है कि आपने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि ये रैशनल नंबर है, ये तो फिर वही हो गया ना सर कि p का 3 फैक्टर है, q का भी 3 फैक्टर निकला है सर। मतलब मैंने ये बोला था ना कि p और q अरे को प्राइम, अगर को प्राइम है तो उसका फैक्टर सेम नहीं आना चाहिए, केवल HCF 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सर कुछ अलग ही है, q का ही फैक्टर 3 है, p का ही फैक्टर 3 है। इसका मतलब हेंस जो मैंने माना था कि p √3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो इरेशनल नंबर निकला सर। तो हेंस प्रूव हो गया कि फाइनली हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि ये √3 रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो इरेशनल निकला। चलो √5 को सॉल्व करके देखते तब फिर समझ में आएगा। √2 को मैंने समझा दिया कितना बेहतरीन तरीके से, है ना। √3 को भी मैंने भी समझा दिया कि √3 को मैंने रैशनल नंबर माना, √3/1 p/q होता है, स्क्वायर दोनों साइड किया तो √3 का स्क्वायर चलो p²/q का होल स्क्वायर किया, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, फिर p²/q² आएगा। अब q² किधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, तो p²/3 आ गया। अगर p² इज डिवाइडेड बाय 3, तो p क्या है ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ देखो उसके बाद मैंने p/3 को कुछ कांस्टेंट c मान लिया, अब p = 3c। अब इक्वेशन ये दूसरा हो गया, इक्वेशन ये पहला हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में पहला को डालना है, मतलब पहला है ना 1 × 1 करना है इसमें, पहली इक्वेशन में दूसरी को डालना है, ठीक है। तो q² = p²/3। अब q² = 9c² होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ ऐसे रखा, यहाँ पे q² = 9c² अपॉन 3,
तब 3 से इसको 3 से काट दिया तो 3c² बच गया। तो 9 मैंने q² इक्वल टू 3c²। मतलब आप समझ रहे हो क्या कि q का भी फैक्टर 3 निकला, यानी p और q का फैक्टर सर कॉमन आ रहा है सर, p और q में 3 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, मतलब √3 भी एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। आशा करते हैं कि आपको ये दोनों प्रूफ समझ में आया होगा। चलो √5 का भी देखते हैं एक बार। √5 का देखेंगे, उसके बाद मुझे लगता है, आशा करता है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। √5 इज अ इरेशनल, है ना, इरेशनल नंबर। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सिंपल कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि √5 क्या है, इज अ रेशनल नंबर। बहुत सुंदर। अगर रेशनल नंबर है, अगर √5 रेशनल नंबर है तो √5 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे p एंड q क्या है, आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत सुंदर। रूट, अब स्क्वायरिंग क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर अपन p/q का होल स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा, ये p²/q² आ जाएगा। अब इधर देखो, q² को इधर कर देते हैं, p²/5 आ गया। अब p² इज डिवाइडेड बाय 5। देख लो, p² 5 से डिवाइड है तो p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। बहुत सुंदर। अगर p² 5 से डिवाइडेड है तो p इज ऑल्सो डिवाइडेड 5। अब अगर p/, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इधर, कि अगर p/5 को मैं कुछ कॉन्स्टेंट c मानता हूँ तो p इक्वल टू क्या होगा, 5c। इक्वेशन दूसरा मानता हूँ इसको, और इक्वेशन पहला मानता हूँ इसको। अब इक्वेशन 1 इन 2 करना है ना, 1 इन 2 करना पड़ेगा। अब देखो q² इक्वल टू क्या होगा, p²/5। अब q² इक्वल टू p की वैल्यू 5c है, 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो q² इक्वल टू क्या होगा, 25c² अपॉन 5, तो 5 से 25। तो इधर देखो, इसके बाद कि q² की वैल्यू कितना हो गया, 5c²। मतलब कि q² इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। मतलब q तो ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, मतलब p और q का कॉमन फैक्टर 5 आ गया। ये नहीं आना चाहिए था, कि मैंने बोला था ना कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर ही है सर। मैं तो बोला था ना कि p और q को प्राइम नंबर है, इसका कोई डजंट हैव कॉमन फैक्टर। लेकिन देखो यहाँ p में भी, q में भी एक 3 है और p में भी 5 है, q में 5 है, p में 5 है। अब दोनों तो कॉमन आ गया। मैंने बोला कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए √5 में। अभी मैंने √2 कराया, √3 कराया, √5 कराया, दोनों में सर कॉमन आ रहा है। इसका मतलब तीनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब तीनों का तीनों क्या है सर, ये रैशनल नंबर है। हैंस इट इज प्रूव्ड। हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि ये रैशनल नंबर है, नहीं, कोई कॉमन आ गया। कॉमन अगर नहीं आता ना तो मैं इसको बोलता कि रैशनल नंबर है, लेकिन कॉमन आने के बावजूद मैं इसे कह रहा हूँ कि ये रैशनल नंबर है। आपको कैसे लगा ये लेक्चर, मुझे कमेंट में बताना। √2, √3, √5 मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, है ना। और ये एनसीईआरटी का भी कुछ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में भी ये कुछ क्वेश्चन दिया है, तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया और सिखा भी दिया होगा। मुझे लगता है कि सारा स्टेप आपको याद हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जो एनसीईआरटी तो 1 या 2 क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। √2, √3, √5 तीन में से कोई एक आ जाएगा, समझ लो 5 मार्क्स का आता है। तो आज मुझे लगता है आपको 5 मार्क्स तो 100% कन्फर्म हो चुका होगा। तो एक और क्वेश्चन कराते हैं, जिसको चलो कर लेते हैं। आर एस शर्मा में भी दिया है, आर डी शर्मा में भी दिया गया है, तो ये क्वेश्चन को कर ही लेते हैं।
मुझे तो कंफर्म लग रहा है कि अब आपको ना √3 √2 √5 में तो दिक्कत ही नहीं होने वाला है प्रूविंग में, क्योंकि मैंने इतना बार आपको समझाया हूँ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रूव दैट कि 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल है ना, तो प्रूव दैट कि 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन संभावना है, लेकिन मुझे लगता नहीं है आएगा। एनसीईआरटी के मिसलेनियस में ये क्वेश्चन दिया है, तो चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो सिमिलरली सेम चीज़ है कि 3 + √5 को हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर मान के चलेंगे, है ना, रैशनल नंबर, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि ये बोल रहा है कि 3 + √5 जो है ना वो इरेशनल नंबर है। √5 तो रेशनल नंबर है ही, अभी मैंने जस्ट बताया, लेकिन चलो प्रूव करते हैं ना इसको। 3 + √5 को रेशनल नंबर मैंने मान लिया, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो √5, चूँकि ये रेशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब क्या करते हैं कि √5 को एक जगह कर लेता हूँ और P/Q -3 है ना, इसको अलग कर देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और 3/1 मतलब 3 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। मतलब अगर रैशनल में से रैशनल घटाएंगे तो वो रैशनल ही तो आएगा नहीं यार। मैं क्या बोल रहा हूँ कि रैशनल में प्लस करो या माइनस करो या डिवाइड करो या गुना करो तो वो रैशनल ही आएगा। रैशनल में अगर रैशनली प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो वो रैशनल ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया हूँ, आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होता है। इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है, टर्म 1 टर्म 2 में आ सकता है, स्कूल एग्जामिनेशन में तो ये जान के देता है कि बच्चा फंसे। तो अब मेरे से पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप फंसोगे, क्योंकि इतना इजी तरीके से मैंने बताया हूँ। कितने बार मैंने बताया है इनको कि √5 को एक साइड कर लेंगे, बाकी सारे को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये इरेशनल क्या कभी रैशनल के बराबर हो सकता है क्या? इरेशनल कभी रैशनल के बराबर जिंदगी में नहीं हो सकता, पूरा मैथ के हिस्ट्री में नहीं हो सकता, हिस्ट्री में भी नहीं है, और अभी कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता कि इरेशनल कभी रैशनल के बराबर होगा, कभी नहीं हो सकता। तो हम जो माने थे कि ये एक रैशनल नंबर है, हो ही नहीं सकता, ये इरेशनल नंबर ही है। जो मैंने प्रूव किया कि इरेशनल नंबर कभी हो ही नहीं सकता रैशनल के बराबर। तो मैंने बता दिया कि ये क्यों है, क्योंकि बराबर तो हो नहीं सकता, और अगर बराबर नहीं हो सकता तो मैं कैसे कह दिया कि ये रैशनल नंबर है? क्या ये तो पूरा दिख रहा है कि ये रैशनल है, अब मैं इसे कह रहा हूँ रैशनल है, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ देख लो ना, इरेशनल कोई बराबर नहीं हो सकता रैशनल का। तो बस एक यही क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, है ना, छोटे भाइयों को बताना, मज़ा आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। √5 √2 √3 3 + √5 ये सब मैंने क्वेश्चन करा दिया। कहीं कहीं यहाँ माइनस भी रहता है तो आप कर सकते हो, है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं रहता, सेम टाइप का स्टेप सीरीज होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज के इस चैप्टर को हम यही वाइंड अप करता हूँ, रियल नंबर को। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल, बहुत बेहतरीन चैप्टर, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में पॉलिनोमियल से। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर देना अपने भाई को, और 10th में जितने भी भाई देख रहे हो इस वीडियो को, मैं आपको एक वादा दे के जाता हूँ कि अगर मैं 14 का 14 चैप्टर पढ़ाऊँगा यहाँ पे खड़े होके, तो मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि आपके बोर्ड में 95% से कम मार्क्स तो का नीचे सोचना भी नहीं आपको, वो मेरे पे छोड़ दो,
कि 95% तो लाना है, उससे नीचे सोच रहा ही नहीं। 95% से प्लस मार्क ये गारंटी देता हूँ कि आपको ला के छोड़ूंगा। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। बाय। एंड वट एवर यू वॉन्टेड टू डू इन योर लाइफ, जस्ट एंजॉय द लाइफ एंड always respect your mother and father, and Hare Krishna everybody. Thank you so much for watching this video.